अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आलमी इदारों ने पाकिस्तान के हवाले से फ्लड की सूरत हाल पर ख़बरदार कर दिया है। क्या सूरत हाल है, क्यों आलमी बरादरी जो है वो अलर्ट्स जारी कर रही है, इस बारे में आपको बताएंगे वीडियो में ही आगे जाके। इसके अलावा ARY को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उसके बारे में फ़ैसला दिया और वो क्या मामला है, क्या होता रहा है। और इसके अलावा हम बात करेंगे शहबाज गिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। तीनों चीज़ें आज की वीडियो का हिस्सा होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अच्छा जी, ये मामला शुरू कहाँ से होता है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं ना ये शहबाज गिल के हवाले से या ARY के हवाले से। इन चीज़ों के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। फ्लड की सूरत हाल आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि क्या होने वाला है, क्यों अलर्ट्स जारी हो रहे हैं और किसने ये अलर्ट्स जारी किए हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ था, उसमें 9 और 10 अप्रैल की जो दरमियानी शब जिन सहाफ़ियों ने उससे इमरान खान की मुलाकात हुई थी, उनको चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। 9 से 10 सहाफ़ी थे, जिनमें एक खातून सहाफ़ी थी और बाकी 8-9 जो हैं वो मेल सहाफ़ी थे, और उन सब पे मुकदमात हैं। उनको निशान इबरत बनाया जा रहा है। कुछ मुल्क से बाहर चले गए, कुछ को चैनल से वैसे निकाल दिया गया, कुछ पे वैसे FIRs हैं और कुछ ने ज़मानतें करवाई हुई हैं। ये मामला जो है वो शुरू हुआ था ये ऑपरेशन रिजीम चेंज से। क्यों? क्योंकि उन सहाफ़ियों के मुताबिक पाकिस्तान में एक कामयाब साजिश की गई, एक साजिश ऐसी हुई जो कि कामयाब भी हुई, और फिर आवाम उस शख्स के खिलाफ, उस शख्स के साथ खड़े हो गए। अवाम ने उनका नैरेटिव कबूल किया और आज उनकी शोहरत आसमान की बुलंदियों पे है। आप उनमें देख लें, अरशद शरीफ, उन्होंने बड़ा सरवाइव किया है। उन पे बड़े मुकदमात थे, बहुत सारे मुकदमात इन्होंने बनाए, बहुत सारे पर्चे इन्होंने दिए, FIRs उन पे हुई और वो अदालतों से उनको रिलीफ मिला, अदालतों से वो ज़मानत पर रिहा हुए, मतलब प्री बेल मिली उन्हें को। उसके बाद साबिर शाकिर पे मुकदमात हुए, उसके अलावा समी इब्राहिम पे मुकदमात हुए, इमरान रियाज खान उन पे मुकदमात हुए, वो जेल गए और जेल से उनको ज़मानत मिली। जमील फारूकी को रिसेंटली इन्होंने गिरफ़्तार किया और वो इस वक्त ज़मानत पे हैं, जेल रह के आए हैं। तो जो लोग उस रात इमरान खान से मिले थे, वो सारे इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है उन पे, और उन पे आज़ादी सहाफ़त के हवाले से जो भी चीज़ें हैं वो उनके अंडर नहीं वो आ रहे, नहीं आने दे रहे। यहाँ पे आर्टिकल 19 लगता है, वो 2-3 सूरतों में लगता है। या तो आपके मुल्क को नुकसान हो रहा हो, या कोई जंग लग रही हो, या आप मजहबी तौर पे आपको नुकसान पहुंच रहा हो, आपके मुल्क को नुकसान पहुंच रहा हो। तो इन सूरतों में, या आप अगर अदालती कार्रवाई में कोई किसी किस्म का मुदाखलत हो रही हो, तो उन सूरतों में आर्टिकल 19 लगता है। आप एक जर्नलिज्म को एक सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद जो होती है, और तनकीद बराए तनकीद नहीं, एक बेहतरीन डायलॉग डिस्कशन जो है वो हो रही हो, तो उस पर आप आज़ादी इज़हार राय कैसे लगा सकते हैं? क्यों पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? अच्छा, मैं बात कर रहा था उस रात कौन कौन मिला था। साबिर शाकिर साहब मिले थे, अरशद शरीफ साहब मिले थे, मोईद पीरज़ादा साहब मिले थे, इमरान रियाज खान साहब मिले थे, और इसके अलावा फरिया इदरीस साहिबा मिली थी। ये सारे उस रात को इमरान खान साहब से मिले थे
और उन्होंने बाकायदा तौर पर, और उन्होंने वो लेटर, जो थ्रेट लेटर आया था इमरान खान को या इमरान खान की हुकूमत को या फॉरेन ऑफिस को, वो उन्होंने देखा था। इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि अगर इन सहाफ़ियों को नाम दिखाया गया तो हो सकता है कि आने वाली, क्योंकि नज़र आ रहा था, इमरान खान को नज़र आ रहा था कि उनकी मेजॉरिटी जो है वो कम हो चुकी है, माइनॉरिटी बन चुके हैं और ये अदम एतमाद कामयाब हो जानी है। और जब ये कामयाब होगी तो ये लेटर वाला जो चीज़ चल रही है वो हो सकता है इम्पोर्टेड कंपनी जो है वो उसको चेंज कर देती या वैसे ही उसको दबा लेती। तो ये ज़रूरी था, ज़रूरी इस वजह से फिर वो हमारे जो काबीना है उसके पास भी पहुंचा, स्पीकर के पास भी पहुंचा, सदर के पास भी पहुंचा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास भी पहुंचा। इसके अलावा जो भी बड़े बड़े ओहदेदारान हैं उनके पास वो ख़त पड़ा है और जो पाकिस्तान को चलाने वाले हैं या पाकिस्तान में जो असम्बली मेंबर्स हैं या जजेस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बड़े लेवल पे हैं वो उस लेटर को देख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो 9 और 10 अप्रैल की रात को जो सारा कुछ हुआ था उसमें जिन सहाफ़ियों को इमरान खान साहब मिले थे उनको निशाने इबरत बनाया जा रहा है और इस वक्त मामला जो है वो रिवर्स होना शुरू हो गया है। अदालतों ने, ऑनरेबल जजेस साहिबान ने इन पे नोटिस लेना और इन पे समाअत करना शुरू कर दी है। कल इमरान खान साहब को एक थ्रेट लेटर मिला और फैसला ये किया गया कि अदालत में पेश नहीं होंगे, लेकिन अदालत ने हुक्म दिया कि वो इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत में पेश हों और इमरान खान जब अदालत में पेश हुए तो उनको ज़मानत दी गई। और एक और बड़ी अजीब चीज़ हुई है, अजीब चीज़ ये हुई थी कि इमरान खान साहब पे जो मुकदमा था दहशतगर्दी का उसमें 2-3 और दफ़ात बल्कि 4 दफ़ात और शामिल कर दी गई थी। ये किस मुल्क में होता है जब एक केस जजेस के सामने पहुंच जाए, अदालत में पहुंच जाए तो उसमें एक और एफआईआर दर्ज, एक और चीज़ डाल देना, चार मुकदमात और डाल देना, 4 सैंक्शंस और डाल देना, तो ये किस मुल्क में होता है? ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, इम्पोर्टेड कंपनी कर रही है या कुछ और लोग कर रहे हैं। हो सकता है, अब मैं उनके नाम कैसे ले सकता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो हो सकते हैं, लेकिन मेरी इदारों के बारे में कोई ऐसी राय नहीं है। मैं इदारों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ख़बरों की बुनियाद पे या सोर्सेज की बुनियाद पे कह रहा हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा आप देखें कि शहबाज गिल साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी बेल के लिए पटिशन दायर कर दी है और वो अदालत चले गए। इमरान खान साहब जो हैं वो उनको ऑलरेडी ज़मानत पे हैं और इमरान खान साहब को भी अदालत ने रिलीफ दे दिया है। शहबाज गिल साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने अपनी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है और इंशाल्लाह उनको भी ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन जो उन्होंने कहा, जो अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में बात हुई, शहबाज गिल साहब ने किया, वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए किसी भी पाकिस्तानी शहरी के लिए। अगर तो उन्होंने गलत किया है तो बिल्कुल भी ये काबिल कबूल नहीं होना चाहिए, लेकिन सारा इख्तियार अदालिया के पास है। और शहबाज गिल साहब ये भी कह चुके हैं कि मेरी बात का मफहूम गलत तरीके से, गलत रंग दे के बनाया गया है। अब देखें कि एक बंदा जो बाहर से पड़ा हुआ है और वापस आके अपने मुल्क के लिए सर्विसेज दे रहा है, तो इतना तो हक उसका बनता है कि उसको थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए, उसको मुआफ़ कर देना चाहिए। अदालत में फ़ैसला है, मैं फ़ैसला नहीं सुना रहा, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ शहबाज गिल साहब को कि वो माफ़ी मांग लें और अदालत को भी ये हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल सबमिशन ये है कि वो भी अपना दिल बड़ा करें और शहबाज गिल साहब को ज़मानत दे दें। उसके अलावा ARY को आज बहाल कर दिया गया है। ARY सिंध हाई कोर्ट गया था
वहाँ से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा था और हुक्म दिया था कि पैमरा को हुक्म दिया गया था कि वो बहाल कर दें, लेकिन नहीं हो सका। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ARY है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया और आज ये समाअत हुई और समाअत में 1 बजे का वक्त दिया गया था इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अतर मिनल्ला साहब की तरफ से कि 1 बजे तक आप पूरे पाकिस्तान में नशरियात बहाल करें और पुराने नंबर पे बहाल करें। अब सुनने में आ रहा है, मैं अभी ट्विटर देख रहा था, अभी चीज़ें चल रही हैं और बहाल होना शुरू हो गए। मुख्तलिफ शहरों से खबरें आ रही हैं कि ARY बहाल हो रहा है। अब इंशाअल्लाह ताला आइंदा 12 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान में ARY की नशरियात दोबारा बहाल हो जाएंगी और पाकिस्तान जो है वो दोबारा एक बेहतरीन चैनल को देख सकेगा। इसके अलावा हम बात कर रहे थे, पहले मैंने आपको बताया कि आलमी इदारों ने पाकिस्तान में जो फ्लड आया है उस हवाले से एक अलर्ट जारी किया है और उस अलर्ट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तकरीबन 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। पूरा पाकिस्तान 65% पाकिस्तान जो है इस वक्त पानी में डूब चुका है। सिंध सारा जो अंदरूनी सिंध है वो सारा पानी में डूबा हुआ है। कराची बच गया है। इसके अलावा आप देखें पहाड़ी इलाका जो बलूचिस्तान का इलाका है, जो KPK का इलाका है, ये तो सिंध तो एक फ्लैट है ना, लेकिन वो तो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे भी तबाही मचा दी है। हर तरफ तबाहियाँ हैं, लोग जो हैं वो बड़े मुश्किल हालात में हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की गंदगियाँ फैल रही हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। तो इस वक्त आलमी इदारों को सामने आना चाहिए, पाकिस्तान को सामने आना चाहिए, पाकिस्तान के NGOs को सामने आना चाहिए, आलमी NGOs जो हैं उनको सामने आना चाहिए और यहाँ पे पाकिस्तान के अवाम को जो सैलाब में घिर चुके थे उनको रीस्टेबल करने के लिए, दोबारा स्टेबल करने के लिए उनको आगे आना चाहिए और मुख्तलिफ NGOs इस बारे में बड़े अच्छे काम कर रही हैं। इमरान खान साहब ने 2-3 दिन पहले एक टेलीथॉन किया और टेलीथॉन में उन्होंने तकरीबन 5.5 अरब रुपया इकट्ठा किया। तो ये 2 घंटे में 5 अरब रुपए से ज़्यादा इकट्ठा किया था और आलमी इदारों ने तो ख़बरदार कर दिया है कि एक दफ़ा दोबारा रेला आ सकता है, बारिशें हो सकती हैं और यूनिसेफ और आलमी इदारा जो सेहत है उसने भी ख़बरदार कर दिया है। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो आइंदा आने वाले 24 घंटों के लिए या 36 घंटों के लिए बड़ी अहम हो सकती हैं। अब पाकिस्तान दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में एक जो ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ है उसका नुकसान पाकिस्तान को ना हो। इमरान खान साहब नहीं चाहते कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो डिस्टेबलाइज हो। पाकिस्तान में जो इस वक्त कशीदगी की सूरत हाल है वो ख़त्म हो और पाकिस्तान में जो ये इतना बड़ा डिज़ास्टर आया है, इतनी बड़ी मुश्किलात आई हैं पाकिस्तान पे, वो उससे पाकिस्तान जल्द अज जल्द निकल जाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।